भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया ऐसा है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी वो पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था ना, अब उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ता ही है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है अगर पढ़ाई की ओर नहीं लगता रहता, तो वो पढ़ाई करने लगते हैं और क्लास में जो फेल होते रहते हैं वो पास होने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित हो गए ही होंगे। ठीक? तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल ही लेना है। ठीक? काली तिल आपने ले लिया, उसके साथ-साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक? धतूरा ले लिया तो 3 काली तिल ले लेना है और 1 धतूरा ले लेना है। ठीक? ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। ठीक? शिव मंदिर भेज दिया। अब शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ।
तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक है? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन-सा उपाय है? इस उपाय में आपको चाहिए क्या? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक लाल फूल। जितने भी माता-पिता हैं ना, उनको ही ये उपाय करना है अपने बच्चों के लिए। तो आपको क्या चाहिए? एक लाल फूल चाहिए, ठीक? लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लाल फूल लिया, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक? दे दिया स्थान, अब शाम के वक़्त जब आपके घर में पूजा-पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के सो जाए, ठीक ना? क्या करे? अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के सो जाए, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार चुपचाप आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो मन है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? शहद का लेपन कर देना है, ठीक? कर दिया शहद का लेपन? शहद का लेपन करेंगे और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है उसको? उसको बोलना है कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, आपके दिमाग में आया होगा ना कि जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवा देना है, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच होती है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, चुपचाप जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच अर्पित करवा दीजिए बस और अपनी मनोकामना जो भी है, वो मँगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और माता शोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर अवश्य रूप से हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।